हेलो, वेलकम बैक डियर। आज की क्लास जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वजह समझो। वजह यह है कि कंपटीशन में टाइम जो है उसको कैसे बचाना है। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ ये जो वीडियो रहने वाली है ना ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 होगा। बेसिक है बिल्कुल, लेकिन आज ऐसे फार्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं जिसे आपने शायद ही कभी देखा होगा। मैं काफी समय से कई ऐसी समस्याएं सामने आई, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में 3-4 मिनट लग जाते हैं और वो विद इन सेकेंड्स होते हैं अगर वो फार्मूले में पता होते हैं। ठीक है, बता दूं आपको ये वीडियो किन बच्चों के लिए है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो एसएससी के हैं, ठीक है, जो एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, सीपी हो, तो जहां जहां आपका ट्रिगोनोमेट्री आता है उन सभी जगह। और हाई स्कूल के बाद के सभी छात्र इसको देख सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, इंटर के हों, वो भी इसको देख सकते हैं। बेसिकली स्पेशली हम एसएससी को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वन डे एग्जाम आपका 1 आवर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है हमें आता सब कुछ है लेकिन हम अपना टाइम नहीं बचा पाते हैं। तो उन सब चीजों को सॉल्व करेंगे आज। बहुत ही अलग फार्मूले जनरेट करने वाले हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, डेरिवेट करेंगे, फिर फार्मूला निकालेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे, फिर वो फार्मूले आप लोगों को याद करने रहेंगे और फिर आज चीज उनको पहचान करके अपने सवालों में रखना होगा। ठीक है, कुछ नहीं, देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, इस बात को करूँ तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है। नहीं तो मैं जो फार्मूले लिख रहा हूँ वो फार्मूले आपको पहले से आने चाहिए। जैसे मैंने पहला फार्मूला लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला बेसिकली सभी को आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किया क्या, इस फार्मूले के साथ थोड़ी छेड़खानी करते हैं। देखिए क्या हमने क्या किया, इसको हमने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये बात समझ गए। ऐसा करने से एक हमारे पास नया फार्मूला है, उस फार्मूले को समझना। अब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बेसिकली हम सब लोग जानते हैं क्या, ये हो जाएगा a स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 पावर हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 पावर हो जाएगी, कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये बात समझिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या है अब यहां पर समझने की ये बात है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो फार्मूला हमें आता था। अब हम यहां पर इस चीज को ब्रेक कर रहे हैं। क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, ये 1 है तो 1 रहने दिया, और इसको जैसे उधर रिप्लेस करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक नया फार्मूला हमारे पास बन जाता है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता था, अब हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक हमारे पास नया फार्मूला। ठीक है, जो बड़े बड़े टीचर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चलते हैं, वो इन फार्मूले का यूज करते हैं और हमें वो बातें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो फार्मूले हमें पता ही नहीं, हमने कभी उनको ध्यान ही नहीं दिया है। हमने क्या हाई स्कूल में इस डेरिवेशन करने से। तो यहां पर ये फार्मूला आपका हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा समझो, हमने इसी फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी फार्मूले का हम अगर क्यूब कर दें, क्यूब दोनों साइड में अगर क्यूब ले लें तो ये तो एक a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे साइन की पावर 6 हो जाएगा। आई होप आप अब हमारी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में एक चीज और होती है क्या, इंटू a प्लस बी, जिसको फार्मूला नहीं पता,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इधर का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक छोटा सा चेंज किया है कि हमने दोनों तरफ जैसे यहां पर स्क्वायर किया है, सेम बच्चा वही यहां पर हमने क्यूब कर दिया दोनों साइड। ये a प्लस बी का होल क्यूब बनाया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। अच्छा, ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, तो यहाँ पे वो 1 हो जाएगा। चलो देखो, तो ये हमारे पास बन गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कहा गया, ये 1 हो गया, इंटू में 1 है। ठीक है, इंटू में यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो ये पावर 2 का फार्मूला था, ये पावर 4 का, और यहां से आपको समझ में आ रहा होगा ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा के का फार्मूला बनाने वाले थे। चलो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 ऐसे रहेगा, और 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक नया फार्मूला है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर खोलते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको पावर 6 में दिख जाते होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके लगा सकते हो। ठीक, ये तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे हो गया। अब इसी चीज को, अब ऐसे फार्मूले तो हमने 3 बताए थे, तो कौन से सर, तो दूसरा हमने फार्मूला बताया था आपको, ध्यान दीजिए, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी तो एक फार्मूला बताया था। एक बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फार्मूले थे इसे, और इनको जनरेट भी किया है, ये पार्ट 2 में रहा होगा। ठीक है, चलो कहां से आते हैं वो भी बताया, और याद भी रहेंगे जिस तरीके से वहां पर बताया है। बाकी यहाँ पर तुम सीधे फार्मूला वही प्रोसेस करना है। अब आप हमारी बात अगर समझ रहे हैं तो साथ में करने का प्रयास करो। हमने किया स्क्वायर दोनों तरफ, तो ये हो गया सेक की पावर 6 की पावर 4 थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 थीटा बी स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा इन, और स्क्वायर इसलिए 2ab 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, ये बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। अब वही काम, ये वैल्यू हम इधर लेकर के जाने वाले हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारा अगला फार्मूला, ये तीसरा। ठीक, तो इसी हिसाब से हम आगे भी करने का प्रयास करते हैं, और भी कुछ फार्मूले मिलेंगे। हमने स्क्वायर किया था, अब इसी फार्मूले का क्यूब करते हैं। तो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब जैसे ही करेंगे तो हमें इधर भी होल क्यूब करना चाहिए, 1 का भी क्यूब कर दिया। जब हमने दोनों साइड क्यूब किया तो ये तो a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस 3ab इंटू a माइनस b बनेगा। क्यों, a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो a माइनस b का होल क्यूब जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3ab सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इंटू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या 1 का क्यूब भी 1 रहेगा। इसमें कुछ नहीं दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है ना, तो ये तो हम 1 समझ लेंगे। अब यहां पे हमारे पास अगला फार्मूला बनेगा सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो 1 हो गया, वो 1 रहा ही ना। अब हम यहां पर इसका फार्मूला निकालेंगे, इसका सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला नंबर 4 अपना ले लिया, ये 4 नंबर। आई थिंक आप हमारी बात को समझ रहे हो। देखो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में से फार्मूला पता था, अब पावर 4 का पता है, पावर 6 का पता है, बहुत आसान है करना। 4 से 6 में आना कोई दिक्कत का काम नहीं है। 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 है, यहाँ 3, सेम प्रोसेस की है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, लेकिन ये प्लस वाला फार्मूला था, इसलिए इधर दोनों में क्या है माइनस है, इधर दोनों में माइनस है। लेकिन ये माइनस वाले से जनरेट किया हुआ है, इसलिए इधर दोनों प्लस रहेंगे। एक और देखिए तीसरा फॉर्म, तीसरा नीचे समझिए। अगला हमने बताया था क्या, पांचवा है हमारे पास कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी इक्वल में 1 होता है, तो हम इसको भी क्यों ना स्क्वायर कर लें, सही बात है। इसको भी अगर हम स्क्वायर कर लें तो यहां से भी हमें 2 पावर से 4 पावर और 6 पावर के फार्मूले जनरेट हो जाएंगे। ध्यान किधर है आपका, करिए हमारे साथ करिए। देखो, अरे आप ही से कह रहे हैं ना, करिए। देखो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर 4 हो जाएगी, माइनस 2ab कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको यहां पर ब्रेक कर लेंगे, छोड़ लेंगे, और इसको ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा का फार्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, ये रहा फार्मूला। ठीक, ये बातें समझ में आ रही। चलो इसी का सेकेंड करते हैं, पावर 2 से पावर 4 आ गया, अब पावर 2 से पावर 6 का करते हैं। इधर देख लो 6 नंबर, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। भाई साहब इसका होल क्यूब कर दें, अगर दोनों साइड में क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, तो कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल में 1 का क्यूब 1। इसमें भी कुछ नहीं किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला आया। चलो अब देखते हैं क्या, तो इसमें क्या, ये वैल्यू तो 1 है, ये वैल्यू तो 1 है, तो उसको 1 रख देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा
कोशेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कोशेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बचेगा 1। और फार्मूला हमारा यहां से पावर 6 का बन जाएगा। तो किसका कोशेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 और ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 कोशेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कुछ अलग से नहीं किया है, सब कुछ बेसिक फार्मूले से उठा करके। जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख करके आओगे ना तो आपको पता चले ट्रिग्नोमेट्री होती ही नहीं कुछ है, सब राइट एंगल ट्रायंगल से ही सारा कुछ डेरिवेट किया। पूरा ट्रिग्नोमेट्री 3 एंगल से सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के सब कुछ डेरिवेट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आएंगे। ठीक है, आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, या बेहतर तो ये होगा अब अपने आप से करने का प्रयास करो। नहीं समझ में आता तो फिर देख लेना। ठीक है, अभी कुछ और फार्मूले आपको बताते हैं। और देखो आगे कुछ फार्मूलों को समझते हैं। इसके आगे अब कुछ ऐसा करते हैं जो मैजिक जैसा लगेगा। जैसे 2-3 फार्मूले जो बिल्कुल आपको मैजिक का आवाज दिला देंगे। देखिए कैसे पहला फार्मूला लिखते हैं, इस बार हम फार्मूला लिखते हैं फिर बात को जनरेट करते हैं, देखिए उसकी प्रूविंग करेंगे। देखिए पहला फार्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पहला सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ऐसा है कैसा कि अगर इसके इक्वल में हम लिख दें सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आज लगभग सभी लोग कहोगे गलत ही लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जबकि सही है। आइए डेरिवेट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं तो डायरेक्ट हमें ऐसा लिखना चाहिए, ये ऐसे लिखा होता है तो इसका यूज कर लेना चाहिए। ये कंपटीशन वालों के लिए ऐसा। चलो जनरेट करते हैं। इसको जनरेट करने में बहुत कुछ ज्यादा नहीं, इसको इंटरचेंज करते हैं। कैसे सेक को लिखते हैं, हमने बताया है अपनी पिछले वीडियो में, सेक को हमेशा कॉस में चेंज किया जाता है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक को हम अगर लिखें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, इतनी बात तो हो। अगर इतनी बात है तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें, क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से इधर इंटू कराएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से इधर कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, सही बोल रहे ना। चलो देखो अब देखो, जैसे कॉस सेक नीचे आया था कॉस तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो सकता है, तो कॉस ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, यही तो लिखा है इसके इक्वल में। आई होप आपको बात समझ में आई। आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है भाई, क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे दिमाग को एकदम हिला देते हैं कि प्लस और इंटू सेम हो रहे हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला सेकेंड है इसी का हमारे पास, लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ऐसा। तो ये कैसे हो गया, आइए इस बात पर चर्चा करेंगे। तो ये tan है और tan को हमेशा किस में चेंज करते हैं, साइन अपॉन कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। चलो अब ऐसा करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 समझ लो। तो यहां तो साइन स्क्वायर थीटा ही देने वाला भी है, हाँ या ना। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम तो आता है ना लेना। चलो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सही है। अब कुछ ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लें, कॉमन भी लेना आता होगा। तो ये हमारे पास यहां बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में क्या है, अपान में है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान देना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan को अभी लिखा था, बताया था, ये तो tan थीटा लिखा हुआ है, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा, तो क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, सही है। ठीक, आई होप क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलो अगला देखते हैं, तीसरा देखिए, तीसरा हम लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो कर लो, साथ में करते हैं, तुम्ही से कह रहे हैं करो इसको। क्या, तो बात ये है कि इसको तो कॉस अपॉन साइन में चेंज किया जाता है, जैसे tan को कॉस साइन अपॉन कॉस में, तो कॉस को कॉस अपॉन साइन में। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करिए। तो अपॉन में यहाँ 1, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस कॉस और साइन की इंटू हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर भाई साहब, फिर तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां तो 1 बचा, सब कुछ जब निकल जाता तो 1 बचता है। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, कॉमन तो लेना आता होगा। आइए यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर निकल गया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अपान में क्या था, अपान में था साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इसके नीचे से हटा करके, देखो इनटू में ही लिखा हुआ है और पूरा ही है, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप कुछ समझ में आए। तो कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखा हुआ, ये तो दिख रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 माइनस, जिस प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बना था, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। यही तो बताया था, है ना, एकदम मैजिक जैसा कि ऐसा भी होता है। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे तो क्या हमें ये करना होगा, पेपर में नहीं, पेपर में आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। ये फार्मूले आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि हाँ ये होते हैं। कई सारे लोगों को नहीं ये पता होता है। अच्छे अच्छे यूट्यूब पर वीडियो हमने देखे हैं जहां पर इन फार्मूलों पर डायरेक्ट यूज हो रहा है, डायरेक्ट यूज किया जाता है। अच्छे टीचर हैं जिनको जानकारी है वो डायरेक्ट यूज करते हैं, समय इसी प्रकार से समय बचता है और कुछ थोड़ी। नहीं तो आप ये डेरिवेशन करने बैठेंगे तो आपको इसलिए बताया कि ऐसा भी होता है। अब ये फार्मूले भी, ये 3 और फार्मूले हो गए, फिर आज को और बताते हैं कुछ, ठीक है। देखिए कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। एक फार्मूला ऐसा है
कि tan थीटा प्लस cot थीटा, देखिए एक है tan थीटा प्लस cot थीटा का, और दूसरा इसका अपोजिट tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा। देखिए इसकी कितने फार्मूले आप लिख सकते हो, देखिए समझिए। पहला यहां से स्टार्ट करते हैं, फार्मूले बनाते जाएंगे। ठीक, एक फार्मूला आएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा आएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तीसरा आएगा 2 कॉसेक 2 थीटा। ऐसे फार्मूले आएंगे, 3 फार्मूले यहां से हम जनरेट करते हैं। देखो समझो, ये tan थीटा है, तो अभी हमने बोला था tan को हमेशा साइन अपान कॉस लिख दिया जाए और cot को हमेशा cos अपान साइन लिख दिया जाए। तो आई होप हमारी बात आप समझ गए होंगे। अगला स्टेप में यही करने वाला हूं कि cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले, ये इधर साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस है तो प्लस कॉस थीटा की कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया 1 अपान कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। ये पहला फार्मूला हो गया कि इसको हम 1 अपान कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अगला स्टेप समझिए, कॉसेक किसका है, सॉरी कॉस है ना, कॉस। देखिए ध्यान देना बच्चों, ये कॉस था, क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। तो कॉस तो सेक का इनवर्स होता है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, है ना, सेक थीटा हो जाएगा इंटू साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया। एक तीसरा और देख लेते हैं इसी का, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसी लाइन को, इसको 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम ऐसा करते हैं, 2 से ऊपर भी इंटू करा दे, 2 से नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 2 अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा होता है, कौन सा, सॉरी साइन 2a का फार्मूला क्या है, साइन 2a का तो होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो वही तो लिखा है 2 साइन a इंटू कॉस ए, बस थीटा की फॉर्मूला। तो इस फार्मूले की हेल्प से इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब ये बताइए, साइन तो कॉस का, कॉसेक का इनवर्स होता, तो साइन थीटा जैसे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 थीटा। अगला 3 फार्मूले समझ में आए, ये हमारा तीसरा। दूसरा कौन सा, दूसरा ये वाला सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और तीसरा कौन सा, तीसरा हमारा ये वाला 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 थीटा। आगे देखिए, अब इसका देखते हैं, इसको सॉल्व करें और इसके भी 2-3 फार्मूले जनरेट होंगे। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे, इसकी डिमांड हो क्वेश्चन में, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फार्मूले को, ये पूरा याद, ये इसके इक्वल में ये भी होता है, इसके इक्वल में ये भी होता है, ये सारे एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके फार्मूले लिखेंगे। तो tan को लिखेंगे साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, है ना। और जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा इंटू कराएंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा एक चीज देखो, क्या ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है? क्या ये cos 2 थीटा लिखा हुआ? क्यों cos 2 थीटा तो नहीं लिखा हुआ? क्यों? cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। अब इसको आगे देखो, ये फिर है क्या? तो ये सोचो, अगर इसमें हम दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें? माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस वाला प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? इतनी बात तो समझ में आती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का कॉस 2 थीटा, कॉस अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देखो, अगर इसमें हम 2 से ऊपर इंटू कराएं और 2 से नीचे करा दें, सेम प्रोसेस वही जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ 2 से ऊपर इंटू 2 से नीचे, तो सब यहाँ पर 1 था और यहाँ पर माइनस कॉस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 कॉस 2 थीटा आया ना, अपान में देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर से बन जाएगा, और ये बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। ध्यान देना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया माइनस का 2 कॉट 2 थीटा। फॉर्मूला क्या हुआ? माइनस का 2 कॉट 2 थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ये फार्मूला यूज हुआ है, 2 को छोड़ करके। फर्स्ट हमारा ये है, सेकेंड ये। 2 तरीके से इस फार्मूले को यूज कराता है। कभी कभी बीच में ऐसा भी करता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम करा करता है, बाकी ये चीजें ज्यादा यूज हुई है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पे ये यहाँ पर प्लस था तो कॉट प्लस 10 या 10 प्लस कॉट तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉट है और ये माइनस है, तो माइनस का है कॉट, या हम लिखे 10 माइनस कॉट। अगर कॉट माइनस 10 लिखे तो क्या हो जाएगा? अगर कॉट माइनस 10 लिखा जाएगा तो समझिए, तीसरा पार्ट इसका, ये पहला था, ये दूसरा और तीसरा। तीसरा क्या है? अगर हम कॉट माइनस 10 लिख दें, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा लिख दें, तो क्या फार्मूला बनेगा? तो फार्मूला क्या बनेगा? वो हमारे पास यही फार्मूला आएगा, लेकिन समस्या ये, अब माइनस हमने समझ लो कॉमन ले लिया एक तरीके से, तो फार्मूला हमारे पास बनना चाहिए, माइनस कॉमन, माइनस हट गया तो कॉट माइनस कॉट प्लस 2 कॉट 2 थीटा बनना चाहिए। चलो डेरिवेट करते हैं इसको थोड़ा, वह उसी प्रकार से डेरिवेट करेंगे। कॉट है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साथ ध्यान किधर है? साथ में करिए ना, अब तो करनी, अब तो प्रैक्टिस, 2 तो बता दी, तीसरा साथ में कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस 10 को क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर क्या करते हैं? फिर सर एलसीएम लिया जाता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इधर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका कॉस 2 थीटा का होता है, तो हमारा फार्मूला कॉस 2 थीटा अपान में ये ऐसे रहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे रहा।
क्या करें, हम 2 से इंटू करा लें। तो यहां पर हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, 2 cos 2 थीटा, इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, 2 cos 2 थीटा अपान में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब cos थीटा अपान sin थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, सॉरी cos थीटा अपान sin थीटा cot थीटा, तो 2 cot और थीटा की जगह पर क्या है, 2 थीटा है, 2 थीटा हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म है इसका। ये वाला प्रारूप भी देखने को मिलता है, जैसे इसमें हमने बताया, ये वाला भी देखने को मिलता है और ये वाला भी यहाँ पर मिलता है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस माइनस का, वही तो माइनस का डिफरेंस किया, वही तो माइनस का डिफरेंस हो, ये तीसरे पार्ट का था। ठीक है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट भी यूज होता है। तो याद कौन से करनी, या तो यही करनी है आपको, ये सीरीज याद करनी है आपको, और ये सीरीज आपको याद करनी है जो ज्यादा यूज हुई है, ये सीरीज आपको याद करनी है ये ज्यादा यूज हुई। ठीक है, बहुत ही काम के फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे फिर देखते हैं पार्ट 4 में क्या रहता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, बस आपका इतना साथ चाहिए कि वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने लोग आप बढ़ सकते हो ना, मैं उतनी ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता हूँ। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, एक शेयर करो, बहुत है। ठीक है, सब तक जाना चाहिए, काफ़ी लोग इससे परेशान होंगे, उन सबको पहुँचा दो, चारों तरफ ये दिखना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं पार्ट 4 में बहुत ही जल्द। थैंक यू, शिव।